क्वेश्चन, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। आप ठीक से पढ़िए और लगाने का प्रयास कीजिए भाई। आप लोग ठीक से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और लगाने का प्रयास करेंगे। आपका ये क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन बोला जा रहा है 6 व्यक्ति खाना खाने के लिए एक होटल में गए। उनमें से 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने अपने खाने पर 32 रुपए खर्च किए, जबकि छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों द्वारा किए गए औसत व्यय से 80 यानी 80 रुपए अधिक खर्च किए। सभी व्यक्तियों ने कुल मिलाकर कितने रुपए व्यय किए? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। आज की क्लास यहां से शुरू कर रहे हैं, इस पहले क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। सभी बच्चे आ जाएं, ज्वाइन कर ले, आ जाइए भाई। देखिए क्वेश्चन को क्या करना है, कैसे लगाना है। आप बेसिक भी जान सकते हैं, इसका शॉर्टकट भी जान सकते हैं। अगर हम इसका शॉर्टकट बताएं तो देखिए कैसे शॉर्टकट बनाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। तो भाई आप लोग ध्यान दें, कहा जा रहा है 6 व्यक्ति खाना खाने के लिए एक होटल में गए और 5 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने खाने पर 32 रुपए खर्च किया। तो भाई हम कह सकते हैं अगर 5 व्यक्तियों का 32 रुपए के हिसाब से देखा जाए तो ये कितना बन जाएगा भाई आपका 160। कितना बन जाएगा? 5 दूना 10, 15 1 16, 160 रुपए बना। और छठा वाला क्या कर रहा है? जो छठा वाला व्यक्ति है 6 व्यक्तियों द्वारा किए गए औसत से 80 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है। ध्यान देना, जो 80 रुपए ये छठा वाला ज्यादा खर्च कर रहा है, वो ज्यादा जो 80 रुपए खर्च किए हैं वो किन पर खर्च कर रहा है? ध्यान देना, ये जो 80 रुपए अधिक खर्च कर रहा है वो किन पर खर्च कर रहा है? तो आप बोलेंगे इन 5 व्यक्तियों पर खर्च कर रहा होगा, ठीक है ना। अगर इन 5 व्यक्तियों पर खर्च कर रहा है तो 5 से भाग कर दो। जैसे 5 से भाग करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 16। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 16 है ये किनके हिस्से का भी छठा व्यक्ति दे रहा है भाई? किनके हिस्से का? उन 5 के हिस्से का। तो हम कह सकते हैं कि 32 तो प्रत्येक खर्च ही कर रहे थे और 16 और खर्च करेंगे तो ये टोटल कितना हो गया भाई? 48, 48। ये कितना आ गया? 48, 48। तो यहां से इनका कुल औसत बन गया। किनका? सभी का। ये हमारा कुल औसत 48 हो गया। अब अगर 6 का गुणा कर दो तो यहां से कुल खर्चा निकल आएगा, कुल व्यय निकल आएगा। 6 अट्ठे 48, 6 चौके 24, 4 कितना होता है? 28। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा सी, 288 रुपए। आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई सी, 288 रुपए। तो भाई देख लो, समझ लो क्या है क्वेश्चन, किस टाइप का है। सभी बच्चे ध्यान दें और लगाने का बनाने का प्रयास करिए। बिल्कुल आसान सा तरीका, आप बाई ऑप्शन भी इन चीजों को कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रहे, इस बात का ख्याल रहे, अगर आप बेसिक लगाओगे तो बेसिक बड़ा पड़ जाएगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, इस बात को ध्यान देना। अगर हम आपसे ये कहें कि जो 80 रुपए छठा व्यक्ति ज्यादा खर्चा कर रहा है वो किनके ऊपर खर्चा करेगा? तो उन 5 व्यक्तियों पर, ठीक है ना। अगर 5 व्यक्तियों पर 80 रुपए खर्च किए जा रहे हैं तो औसत में कितना होगा? 16। और उन 5 का कितना है जो खर्च कर रहे थे? 32। और 16 और खर्चा हो रहा है तो इस टाइप से क्या बना जाके? 48 बना जाके, 48 बना जाके। क्या इतना क्लियर है? और ये जो 48 होगा ये सबका होगा, ठीक है ना। अगर ये सबका होगा तो आप 6 इंटू 48 करके टोटल व्यय बता सकते हैं, खर्चा बता सकते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 288 आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या इतना क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। भाई यहां पर हम औसत की प्रैक्टिस दे रहे हैं भैया, औसत चैप्टर की प्रैक्टिस दे रहे हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 20 संख्याओं का औसत 30 है और अन्य 30 संख्याओं का औसत 20 है। सभी संख्याओं का औसत बताओ। देखो ये बहुत बार एसएससी सीजीएल पे आया हुआ है और आपका 10+2 या सीएचएसएल में आया हुआ है। तो भाई आप बिल्कुल तैयार करिए ऐसे क्वेश्चन को, बहुत ही आसान टाइप से बना सकते हैं। 20 नंबर का जो औसत है ये 30 है और आपका 30 नंबर का आपका औसत कितना है? 20 है। अगर इनका टोटल देखें तो मल्टीप्लाई कर दो 20 से और यहां मल्टीप्लाई कर दो 30 से। तो यहां पे इनका टोटल निकल के आया कितना? 600
और यहाँ पे इनका टोटल निकल के आया, ये भी 600 आया। और इफ टाइप से जब इनको हम प्लस करते हैं तो भाई इफ टाइप से जब आप इनको प्लस करोगे तो टोटल नंबर कितने हो गए 50, और ये टोटल कितना हो गया 1200। तो आपको जो नया औसत बताना है इनका, जो नया औसत निकल के आएगा तो वो क्या आएगा 1200 में नए नंबर कितने हो गए टोटल 50, डिवाइड कर दो तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 24। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई 24 आ जाएगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। आप में से बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। आपकी संख्या इतनी कम क्यों है आज? वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि आपके साथी, आपके दोस्त आपकी क्लास में उपस्थित हो जाएं और अच्छी सी जो प्रैक्टिस सेशन है उसका भाई कह सकते हैं लाभ उठा पाए। ठीक है ना। अब देखो इनके तरीके शॉर्टकट भी बनते हैं। ये आपको जो मेथड समझाया ये बिल्कुल इजी लगता है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको डिफरेंट टाइप से भी बना सकते हो। अब डिफरेंट टाइप से कैसे क्या करना है अगर आप समझना चाहें तो हम समझा देते हैं थोड़ा अलग वाला। ठीक है ना, थोड़ा अलग तरीका बता देते हैं इसी क्वेश्चन को लगाने का। तो आपको एक बात का ध्यान रहे, आपने देखा कि यहां पे हमें लेट करना होगा, कुछ मान लेना होगा कि जैसे हमने कह दिया कि भाई यहां 30 आपका औसत है, यहां पे 20 है, तो हमने कह दिया सबका 20 है। हमने क्या कह दिया सबका औसत 20 है। जब आप कंपेयर करेंगे तो आपने देखा इनका तो 30 है, तो ये कितना ज्यादा है आप कहेंगे 10 ज्यादा है। कितने में 20 नंबर पे ज्यादा है, तो कितना ज्यादा हो गया भैया 200। ये 200 ज्यादा हो गया ना। और आप देखो अगर इससे कंपेयर करेंगे तो ये सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो 200 ज्यादा है तो ये ज्यादा औसत में कन्वर्ट करना है, तो टोटल कितना है 50, तो इस 50 से डिवाइड कर लो। जैसे डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा, और जो आपने लेट किया था 20 तो उसमें 4 को प्लस करके आपका राइट आंसर 24 कर देना है। आपका राइट आंसर 24 कर देता। आप पे डिपेंड करता है कि आप इस टाइप की बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। जब कभी इसका बेसिक बैच लेकर के आएंगे आपका, ठीक है ना, अभी तो प्रैक्टिस सेशन है तो ज्यादा रुकेंगे नहीं, हम तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ चुका है, तो भाई देख लीजिए सभी बच्चे, ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिए और समझ लीजिए क्या है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। एक संस्था के सभी कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 रुपए है। 12 अधिकारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 400 है और शेष कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति वेतन 56 रुपए है। तो संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, आपको यह बात बतानी है भाई। तो चलिए भाई बात को ध्यान दे। जब यहां आप अपनी बात को ध्यान देंगे तो क्या ध्यान दे पा रहे हैं, ध्यान दे। यहां पर हम लगा देते हैं एलिगेशन। क्या लगा दें? एलिगेशन बना देते हैं भाई। बात को समझिएगा आप लोग। यहां पर हम कह सकते हैं कर्मचारी, क्या क्या है कर्मचारी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एलिगेशन मेथड सिखा रहे हैं आपको। कर्मचारी, और यहां पर एक पार्ट बनेगा अधिकारी। अब यहां कर्मचारी का हम देख पा रहे हैं कितना है 56, 56 है। यहां पर हम देख पा रहे हैं कितना है आपका 400, 400। और सबका कितना है, ये आपका जो फर्स्ट लाइन है ये शो करता है सबका। तो सबका कितना है भाई 60 है। अब यहां पर एलिगेशन बनाओ। जब यहां एलिगेशन आप बना रहे हो तो यहां पर आपका कितना निकल के आया 4, ठीक है ना। ये आपका कितना निकल के आया, ये आपका निकल के आ रहा है भैया कितना 340। अब हम इनका रेशियो बना लेंगे। जैसे रेशियो बनाओगे तो इसको कट कर देंगे 1 टाइम, और ये आपका कितना 8, और ये आपका कितना 5। ये आपका बन के आया भाई, ठीक है ना। और यहां आप देख पा रहे हैं अधिकारी कितने हैं 12। कितने अधिकारी हैं भाई 12। तो आप सोचो क्या ये आपका रेशियो बना है 85:1, तो 1 बराबर कितने के 12, तो 85 बराबर कितने का 12 का गुणा कर दो। जैसे इस पे 12 का गुणा करेंगे, क्योंकि 12 टाइम बनेगा जाके, तो करो 12 पंचे 60, 12 अट्ठे 96, और 96 और कितना था भाई 60 यानी 6। तो भाई ये आपका आ जाएगा 1020। क्या आ जाएगा 1020। और आपको पूरे कर्मचारी बताने हैं तो इन दोनों को प्लस कर देना, और जैसे प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 1032। क्या आ जाएगा 1032, यानी बी हमारा करेक्ट आंसर है।
बी हमारा करेक्ट आंसर है। कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। ध्यान दीजिए क्या करना है, कैसे करना है, एलिगेशन मेथड आपका बेस्ट होगा। बस इस पॉइंट को आप ठीक से देख लें, समझ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आपकी स्क्रीन में आ चुका है। देखिए समझिए क्या करना है। 16 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत 8 रुपए, वो 8 किलोग्राम चावल को 22 रुपए प्रति किलोग्राम के 4 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया गया मिश्रण की औसत कीमत बतानी है। भाई सीधा ये मतलब बना जाके कि हम कह सकते हैं 8 केजी, अगर हम लोग क्या है 16 रुपए पर केजी का, 16 रुपए पर केजी का, और फिर हमने देखा 4 केजी, आपने देखा 4 केजी, और ये क्या है रेट आपका 22 रुपए पर केजी, ठीक है ना। अब आपको यहां ध्यान देना है कि अगर हम ये देखें कि 8 केजी टोटल मिला कितना, गुणा करो भाई, 8 चंग 48, 128 आ गया। यहां पे गुणा करके देखो कितना आया भाई 88, ठीक है ना। अब अगर हम ये आपसे कहें टोटल कितना है 12 केजी है, ओके। यहां टोटल रेट कितना बना, इनको प्लस कर दो, 612, 216 आ गया भाई। अब 1 केजी का बताना है, औसत बताना है, तो डिवाइड करोगे तो 216 में 12 से भाग कर दो। जैसे 12 से भाग करेंगे, 12 एकम 12, ठीक है ना, कितना आया 9, 12 अट्ठे 96। आपका राइट आंसर आएगा 18। आपका राइट आंसर आ जाएगा भैया 18 आ जाएगा। राहुल कुमार भैया नमस्ते, वेलकम। तो भाई देखिए समझिए क्या करना है, कैसे करना है। बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है आपके। हमने कहा 8 केजी चावल अगर 16 रुपए के हिसाब से खरीदते हो तो कितना दाम बना, 128 बना जाके। और अगर 4 केजी चावल आप 22 रुपए में खरीदते हो तो 22 चौके 88 बना जाके। आप देखो टोटल कितना हो गया। जैसे आप टोटल देखेंगे तो ये 216 रुपए बने, लेकिन कितने केजी के, 12 केजी के। तो आपको 12 से क्या काम कर देना है, भाग कर देना है, किसमें 216 में। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 18 रुपए। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा भैया 18 रुपए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ चुका है। सभी बच्चे ध्यान से देखें और लगाने का बनाने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, आ जाइए भाई बनाते हैं। एक स्कूल के 34 छात्रों का औसत भार 42 किलोग्राम है। यदि उनके अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। तो आपको देखो ध्यान क्या देना है, इस क्वेश्चन को बहुत आराम से आसानी से हम लोग कर लेंगे, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो भाई आपको ध्यान क्या देना है, 34 छात्र, कितने 34, 34 छात्रों का जो औसत भार है वो 42 केजी है। अब होता क्या है, यदि उनके अध्यापक का भी भार सम्मिलित कर लें, इनमें एक अध्यापक आया और उसका भी भार सम्मिलित कर लें तो 400 ग्राम बढ़ जाता है। भाई सीधा मतलब यह है कि अगर 400 ग्राम देखें तो ये 400 ग्राम को हम क्या कह सकते हैं, 0.4 केजी कहा जा सकता है भाई, 0.4 केजी कहा जा सकता है। ये बढ़ा है। अब ये बढ़ेगा तो किन में बढ़ेगा भाई, एक आपका अध्यापक है और ये 34 छात्र हैं, तो टोटल कितने पर्सन हो गए 35। तो ये जो बढ़ेगा आपका, तो ये 35 लोगों में बढ़ेगा, ठीक है ना। इस बात का जब आप हल करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 14 केजी ज्यादा आएगा। ये ज्यादा कौन आएगा, अध्यापक। और आएगा कितने से, जितना उनका औसत था उससे 14 ज्यादा आएगा। और जब 14 ज्यादा आएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 56 केजी। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 56 केजी। तो भाई देख लो, समझ लो, बना लो। जो बात आपको समझाई जा रही है सभी बच्चों को समझ आनी चाहिए। देख लीजिए भैया आप लोग, एक बच्चा 57 कह रहा है भाई, तो 57 ना करके आपको ध्यान देना है, डायरेक्ट वे पे आप इन चीजों को बनाएं। कैसे बनाएंगे वो चीजें हमने आपको बता दी कि जो बढ़ता है 400 ग्राम बढ़ा है तो सब में बढ़ेगा। और सब कितने हैं 34, ये छात्र एक अध्यापक मिलके 35 लोग।
अब 35 में अगर हम गुणा कर देते हैं, 35 दूना 70 दूना आपका 100 कितना 40, तो ये आपका 14,000 ग्राम हो गया। उसको 1000 से डिवाइड कर देना 1000, क्योंकि 1000 आपका क्या होता है 1 kg होता है। तो जैसे आपने देखा तो 14 आ जाएगा और 14 kg ज्यादा आएगा। कौन? अध्यापक। तो एक्चुअल है कितना 42, 42 में 14 kg ऐड कर देंगे तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 56 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। आपकी स्क्रीन में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहां से हम आपका लेके चल रहे हैं अनुपात। कौन सा टॉपिक लेके चल रहे हैं? अनुपात, रेशियो। अनुपात व समानुपात की बात यहां से शुरू हो गई भाई। तो भाई अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। तो भाई बिल्कुल आपकी स्क्रीन में जो क्वेश्चन दिख रहा है उस क्वेश्चन को आप लोग लगाने का प्रयास कीजिए। तो हम लोग यहां से जो प्रैक्टिस करने वाले हैं अभी फिलहाल वो क्या है, रेशियो और प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। अनुपात व समानुपात के क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं। तो भैया आ जाएं सभी बच्चे और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। लाइक और शेयर रुकने नहीं चाहिए, ठीक है ना? तब आप इस मैराथन क्लास का अच्छे से मजा ले सकते हैं। जितने ज्यादा बच्चे उतना ज्यादा कंपटीशन आपको दिखेगा। तो चलिए भाई आंसर पे आते हैं। यहां पे हमारा क्या कह रहा था भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुपात को दर्शाता है। तो भाई आप ये देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है 12:8 और ये 15:12। अब अगर ये सही अनुपात दर्शाएगा तो यहाँ पे दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। तो इसका बेस्ट तरीका है बाहर का बाहर के साथ और अंदर का अंदर के साथ मल्टीप्लाई करो। 12 गुणा 12 कितना हो गया भैया 144, ठीक है ना? ये कितना आया 144। और बराबर अगर इसकी बात करेंगे 8 गुणा 16। जब 8 गुणा 16 करेंगे तो 8 छंग 48, 8 4 12। ये तो बराबर हुआ नहीं, ये चीज बराबर नहीं हुई, तो ये गलत हो गया। अब ऐसे हम इस बात को चेक कर लेंगे। तो जब इस पर बात करेंगे तो ये क्या बना 30 × 24 बराबर ये आपका 45 इंटू। अब इस बात का मल्टीप्लाई करके देखो ये 720 आ गया। जब इस बात का मल्टीप्लाई कराएंगे 16 पंचे 80, 16 चौके 64 और 8 कितना होता है 72। हाँ, बी करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका, बी करेक्ट आंसर आ जाएगा भैया। ठीक से देख ले, समझ ले। किसी बच्चे को कोई तकलीफ हो तो आप बता सकते हैं। ये इस टाइप का फॉर्मेट है भाई, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। इसका नियम आप लोगों ने पढ़ा है AD = BC, ठीक है ना? उसी बात पर। तो इस मेथड पर कौन सा ऑप्शन वर्क कर रहा है वो चीज आपको बतानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन में आ गया भैया। आंसर लगाएं, आंसर दीजिए। क्या है? हमने देखा यहां दिया है, गिवन है आपका x और y का अनुपात 3:4 और आपको कहना है, बताना है 4x + 5y का रेशियो किससे 5x - 2y। बहुत ही सिंपल टाइप का है। आप यहां पे क्या काम करोगे, x पे आप देखेंगे, x पे क्या देखेंगे भाई, ध्यान दीजिएगा। x पे आपने देखा x का मान 3, y का मान 4। जैसे रखेंगे तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो कितना हो गया 12 और प्लस y कितना है 4, तो ये आपका 20। और यहाँ पे आपने जैसे देखा x का मान 3 तो ये आपका 15 और ये आपका y का मान 4 तो भाई ये आपका 8। इतना हो गया। ये आपका कितना बना 32, 32 और ये आपका कितना बना 7। क्लियर है ना? तो आपका आंसर बी आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, आप सभी बच्चे कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, आप सभी बच्चे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में बड़ा प्यारा सा, बड़ा अच्छा सा, और ये क्वेश्चन आप देख लो कई बार एग्जाम में अलग अलग पूछा गया है। तो भाई इस क्वेश्चन को ठीक से देख लो, समझ लो और बनाने का, लगाने का प्रयास करो। भाई कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में, तो भाई किसी बच्चे को कोई टाइप का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और बनाने का प्रयास कीजिए। क्या है क्वेश्चन को ठीक से हम पढ़ते हैं। ये लिखा है 2 की पावर 1.5, 2 की पावर 1.5 रेशियो 2 की पावर 0.5 को, इसको हल करके बताना है कि ये किसके बराबर हो रहा है। इसको हल करके दिखा देना है कि ये किसके बराबर हो रहा है। तो भाई इस बात को जब हम लोग हल करेंगे तो एक बात समझो हमारी जरा, आप कुछ इसमें कॉमन भी कर सकते हो या जैसे इस टाइप का भी बना लो
ये 2 की पावर 1.5 अपान 2 की पावर 0.5 कहा जा सकता है। तो यहाँ पे आपके बेस इक्वल हैं तो पावर भाग में क्या होता है, घटता है, डिवाइड में। तो आपका ये बन जाएगा 2 की पावर 1.5 माइनस 0.5, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 2 की पावर 1, और अपान में क्या है 1, और 2 की पावर 1 बोले तो 2 और अपान 1, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं 2 1, क्या लिख सकते हैं 2 1। तो आपका राइट आंसर ए होगा, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। भैया देख लो, समझ लो, कहीं डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन में आ गया। तो भाई ध्यान से देखिए और इसको बनाने का लगाने का प्रयास कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन भाई लेकर के आए हैं, कम से कम 50 क्वेश्चन की आज क्लास होने वाली है। एक अच्छा सा रिवीजन कर सकते हैं। तो उसी रिवीजन पर्पज से आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, अनुपात समानुपात का ही है। कह रहा है ए अनुपात बी आपका दिया है, कितना दिया है भाई 3:2, ओके। बी अनुपात सी आपका कितना दिया है भाई 4:5, और यहां पर हम पहला काम करने वाले हैं ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने का। जो पहला काम करेंगे वो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, तब जाके आगे की बात बनेगी। तो आपको ध्यान यहां देना क्या है भाई, आपको ध्यान देना है कि इनको बैलेंस करो। आप यहाँ पे बैलेंस करोगे तो भाई b की वैल्यू 2 मिली, b की वैल्यू 4 मिली, तो हमें यहाँ पे सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई कर देना है ताकि v की वैल्यू सेम हो जाए। तो यहाँ a आपका 6 बना, ये आपका 4 बना और ये 5 बना। तो 6 4 5 आपका किसका, ABC का अनुपात बन गया। अब यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, अब जब यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो आप बताओ a अनुपात b, तो a की प्लेस पर आप रखेंगे 6 और ये आपका 4, ठीक है ना। आगे b की प्लेस पर आपने देखा 4 और प्लस क्या हो जाएगा 5, और इस बात को हल करेंगे तो ये आपका 10:9 आपका राइट आंसर आएगा डी, आपका राइट आंसर आ जाएगा डी। तो भाई देखो समझो लगाने का प्रयास करो भाई, काफी बच्चे आंसर कर रहे हैं, तो भाई आप लोग ठीक से देख लो, समझ लो और लगाने का बनाने का प्रयास करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन में आ चुका है। तो भाई देखिए क्या है, कुछ गिवन है, तो यहां से कह सकते हैं a का मान 1 है, b का मान 2 है, c का मान 4 है, ओके। अब यहाँ पे रूट लगा है, तो इसके लिए आप क्या करने वाले हैं, आप देखो यहां पे एक बात समझिएगा, यहां से हम एक बात कर सकते हैं क्या, जैसे हम a का कहें तो a का मान कुछ ले लें k, b का मान अगर बोला जाए तो ये आपका 2k हो जाएगा, ठीक है ना, और अगर c का मान देखेंगे तो ये आपका 4k हो जाएगा। अब यहां पे जब बात रखेंगे तो 5 इंटू a का मान कितना है k, तो भाई ये k स्क्वायर हो गया, प्लस b का मान 2k, तो ये आपका 2k स्क्वायर हो गया, और आपका c का मान 4k, तो ये आपका 4k स्क्वायर हो गया, ठीक है। स्क्वायर रूट लगा है, स्क्वायर रूट लगा लो। अब आप देख सकते हैं ये 5k स्क्वायर है आपका, ये आपका 4k स्क्वायर बन जाएगा, और ये आपका क्या बन जाएगा 16k स्क्वायर। क्या इतना समझ आया आपको? अगर इतना समझ आ गया तो आप ये बताएं कि ये टोटल हो कितना गया 25k स्क्वायर। क्या आया 25k स्क्वायर। अब इससे बाहर चीज क्या आएगी 5k, बाहर चीज क्या आ जाएगी 5k, और आपका जो आंसर देना है तो वो k के रूप में तो है नहीं। तो आप ये बताइए हमने k को क्या बोला है, हमने k को बोला k बराबर a, तो यहाँ पे उत्तर जो आपका बनेगा वो बन जाएगा 5a। क्या उत्तर बन जाएगा 5a बन जाएगा, यानी डी आपका करेक्ट आंसर है, डी आपका करेक्ट आंसर है। सभी बच्चे ध्यान से देखें, बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है आपके लिए, तो भाई तैयार रहिए अपने आंसर को चेक करने के लिए कि आपने क्या इसी टाइप से बनाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ भाई आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आया, सभी लोग ध्यान दें, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन एक आपकी स्क्रीन में आ चुका है, और ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है भाई, a अनुपात b बराबर c अनुपात d बराबर e अनुपात f बराबर 1:4 हो तो pa प्लस qc प्लस re का अनुपात बताना है pb प्लस qd प्लस rf। तो हल करिए भैया, बनाने का प्रयास कीजिए, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए आप लोगों का। देखिए समझाते हैं, आपने यहां देखा a अनुपात b कितना, c अनुपात d, आगे e अनुपात f।
आप इन सब में देख पा रहे हैं 1:4। तो यहां से ये बोला जा सकता है जो ये फर्स्ट वाले हैं, ये जो फर्स्ट वाले इनका सबका मान क्या है 1, और ये जो आप सेकंड वाले आप देख पा रहे हैं इनका मान कितना है 4। तो जब यहाँ पे हम ये बात रखेंगे तो आपको पता है ए, सी और ई, जहां सी और जहां ई सबकी प्लेस पर 1 लिखा है तो ये 1 1 1 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका बी डी एफ, तो जहां बी डी एफ आपको दिख रहा है उनका मान 4 हो जाएगा, तो ये 4 4 4 इस टाइप से होगा। अगर 1 1 1 की बात करें तो 1 कॉमन कर सकते हो, तो आएगा P प्लस Q और प्लस R, अनुपात यहाँ 4 कॉमन करेंगे तो P प्लस Q प्लस R। आप देख सकते हैं ये P प्लस Q प्लस R, P प्लस Q प्लस R कैंसिल हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 1:4। आपका राइट आंसर आ जाएगा 1:4। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, सब समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ चुका है, बहुत ही शानदार। चलिए भाई, आप लोगों के कमेंट आ नहीं पाते भाई, मन नहीं लग रहा क्या भाई आप लोगों का पढ़ने में? देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 हो तो ए बी सी का अनुपात किसके बराबर है? चलिए इस बात को हल करेंगे तो पहले तो आपको मालूम होना चाहिए 30% को अगर हल करेंगे तो 30/100 हो जाएगा, तो ये 3/10 हो जाएगा। अगर इसको हम हटाएंगे तो आपका 25/100 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/4। यानी फाइनली अगर हम इस बात को ये लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं यहां से 3a/10 बराबर b/4 और बराबर c/5, ये कहा जा सकता है। और अब आपको ध्यान देना है कि अगर हमें ए बी सी का रेशियो चाहिए तो एक काम करते हैं, इसका 3 हमें हटाना है, तो एक 3 का यहां मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। इस 3 का यहां पे आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, एक 3 का यहां और एक 3 का यहां। ये काम इसलिए कर दिया ताकि कोई फर्क ना पड़े इक्वेशन में, यानी हमने अगर 3 का डिवाइड किया है तो हर एक में किया है, ए वाले पार्ट में, बी वाले पार्ट में, सी वाले पार्ट में। इससे क्या मिला, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आपका दिखा a/10 और ये आपका दिखा b/12 और ये आपका दिखा c/15, ठीक है ना। अब इस बात में कभी भी आपका क्वेश्चन आ जाता है तो इसका रेशियो सेम हो जाता है 10 12 15, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर आएगा 10 12 15, यानी डी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। भाई ध्यान दीजिए सभी बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन में आया और ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 2 4 तथा 6 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थानुपाती मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। तो चतुर्थानुपाती होता है, तृतीयानुपाती होता है और मध्यानुपाती होता है। अगर हम आपसे बात करें तो आपको ध्यान देना है, 3 बातें होती हैं। एक होता है तृतीयानुपाती, तीसरा पद, तो ये फार्मूला बनता है b²/a। एक होता है आपका चतुर्थानुपाती जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, इसी पर बेस्ड है, इसका फार्मूला बनता है bc/a। और एक आपका मध्यानुपाती बनता है, क्या बनता है भैया, मध्यानुपाती। तो अगर मध्यानुपाती की बात करें, मीन की बात करें, तो आपका √ab यानी √ab। ये आपको 3 बातें ध्यान देनी है, ये आपको 3 बातें ध्यान देनी है। तो अगर आपसे यहां पूछा गया है चतुर्थानुपाती, मतलब 3 पद दिए हैं, ये ए टाइप, ये बी टाइप, ये सी टाइप, तो यहां से हमने बताया BC/ क्या होता है ए, और जैसे यहां पे आप रखेंगे 4 × 6/2, तो इसको हल किया आपने तो राइट आंसर क्या आ जाए भाई, 12 आपका राइट आंसर होगा। 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई देखिए और समझिए, बनाने का प्रयास कीजिए, प्रत्येक बच्चे को ये बातें आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन में आ चुका है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आखिर है क्या, देखिए ये आपका क्वेश्चन तृतीयानुपाती पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है भाई, तृतीयानुपाती पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये ए होगा, ये बी होगा। तृतीयानुपाती का फार्मूला लिखाया था b²/a, तो भाई b² बोले तो
1.2 इंटू 1.2 हो जाएगा और a की वैल्यू क्या है 0.08। अब आप ध्यान दो, इसके 2 अंक में पॉइंट और ये 2 अंक में पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे। आप इसको कट करेंगे 4 से ये 3 बार, ये आपका 2 बार, ये 2 से कट करेंगे 6 बार, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 18। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। भैया सभी बच्चे देख लें, आप सभी बच्चे ठीक से देख लें, क्या निकल के आया 18 निकल के आया। किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने फार्मूला आपको अच्छे से लिखवा दिया है, बस क्वेश्चन आपको बना के देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में काफी बड़ा सा दिख रहा है भाई, आपकी स्क्रीन में है जो काफी बड़ा सा दिख रहा है। चलो इसका इंग्लिश का हटा के हम, हाँ अभी ये हिंदी वाला देखो, केवल उसमें कोई फर्क नहीं, फिर नंबर की बात हो रही है। तो आपको ध्यान देना है कि a अनुपात b दिया है 1/2 अनुपात 3/8, b अनुपात c दिया है 1/3 अनुपात 5/9 और c अनुपात d दिया है 5/6 अनुपात 3/4। हो तो ABCD का अनुपात बताना है। क्या बताना है भाई? ABCD का अनुपात। तो भाई देख लो SSC CGL में आया हुआ है, तो बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है भाई। आप लोग ट्राई तो कीजिए, आप लोग इसको सही से ट्राई तो कीजिए, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है आपका ये। देखिए क्या करना है, पहले तो इसको नॉर्मल करना है। नॉर्मल का मतलब इसके हर को बराबर करके इसको नॉर्मल वे पे लाना है। तो आप इसके हर को बराबर कब कर सकते हैं भाई? हम बिल्कुल देख के ही कर सकते हैं। ये 8 है, ये आपका 2 है, तो 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको बात समझ आ गई है, हर यहां से निकल गए। ऐसे 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे, देखो हर को हम बराबर कर रहे हैं तो ये भी गया। अब ये आपका 6 है, ये आपका 4 है, तो हमें इनको बराबर करना है। तो 6 दूना 12, 2 का ऊपर नीचे गुणा, यहां 3 का गुणा कर दो ऊपर नीचे, तो यहां से 12 12 ये भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली यहां से एक बात निकल के आ गई, क्या? A अनुपात B आपका बना 4:3, B अनुपात C यहां से बन के आ रहा है, ये कितना बन के आ रहा है भाई? 3:5, और यहां से C अनुपात D बन के आ रहा है, वो कितना है भाई आपका? 10:9। ठीक है ना, यही है। अब एक अच्छी सी अगर बात बताएं कि आपके जो भी ऑप्शन दिए इनमें A B C D ऐसे तो होगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहां पे कुछ बातें देखो और ऑप्शन को भी ध्यान दे दो तो ये बिल्कुल आसान सी बात बनेगी। हम आपसे ये बोलेंगे कि यहां D क्या है, D यहां पे 9 को दिखाता है। क्या दर्शाता है? 9 को। अब बताओ D 9 कौन से ऑप्शन में है? तो आप कहोगे A में है, तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो D है लास्ट वो 9 होना चाहिए, क्योंकि यहां से दिख रहा है, या 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 9 का मल्टीपल गुणज। तो आप देख पा रहे हैं सिर्फ 9 है और इसके मल्टीपल जैसा कुछ है नहीं, तो आपका फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। लेकिन अगर इसको लगा के देखना है तो लगा के कैसे देखा जाता है? आपको B को बैलेंस करना पड़ेगा और C को बैलेंस करना पड़ेगा। अब जब B को बैलेंस करते हो तो आप ये देखो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हो, ये आपका C कितना हो जाएगा? 10, और ये आपका 6 हो जाएगा। तो एक बार 2 का यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका चेंज हो चुका है, B आपका चेंज हो चुका है। तो यहां 2 का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उस रूप में आ जाएगा, और यहां से A आया 8, B आया कितना भाई आपका 6, C आया आपका 10 और D आया आपका 9। इस टाइप से हमारा ये आंसर बन जाएगा। आप सभी बच्चे इस बात को नोटिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आया, आ जाइए भाई सभी बच्चे, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएं। लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। एक फिर से शानदार जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आया भाई, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो भाई इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, उनसे गलतियां भी बहुत होती हैं। तो भाई ये आपका SSC CHSL में आया हुआ है और आपका CDF परीक्षा में भी आया है। CDF का पूरा लेवल यही रहेगा भाई, ध्यान देना। तो आप सभी बच्चे देखिए, समझिए और बनाने का, लगाने का प्रयास कीजिए। तो भाई इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे? देखिए हम आप वाला तरीका करते हैं, हम इनको शॉर्टकट भी कर सकते हैं, लेकिन आप वाला तरीका जो आपको ठीक से समझ में आएगा। A प्लस B ये आपका हो जाएगा 6K, या हम B प्लस C की अगर बात करें, B प्लस C की, तो ये आपका 7K, और यहाँ पे हम C प्लस A की बात करें तो ये बन जाएगा आपका 8K। ठीक है ना, इतना क्लियर है? और अगर इस बात को आप ध्यान दे पा रहे हैं,
ठीक है ना। अगर आप इस बात को ध्यान दे पा रहे हो तो इनको अगर हम सबको प्लस कर दें, जब प्लस करेंगे तो आपको a 2 बार मिलेगा, b 2 बार मिलेगा, c बार, तो 2 कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c, और यहां जब प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 21k। क्लियर है। अब यहां पर एक जगह गिवन है a प्लस b प्लस c की वैल्यू 14 है, तो यहां पर हम रख सकते हैं 14 बराबर 21k। अब यहां से अगर हम 7 से कट कर दें, ये 3 टाइम जाएगा, ये आपका 2 टाइम जाएगा, तो यहां से k का मान निकल के आया 4/3। यहां से k का मान निकल के आया 4/3। अगर k का मान आ गया तो भाई बस क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि जैसे हम यहां पे इस पार्ट में k का मान रखेंगे तो 6 × 4/3 से यहां से आपका एक्चुअल मान निकल के आया, किस पार्ट का, a प्लस बी पार्ट का एक्चुअल मान निकल के आया 8, वास्तविक वैल्यू निकल के आ गई 8। और फिर आपने देखा कि एक जगह गिवन था a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 14, और हमें पता है a प्लस बी की प्लेस पर क्या रखेंगे 8 प्लस 6 आपका 14, और हमें c बताना है तो 8 जाके लेफ्ट हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका 6 निकल आएगा। राइट आंसर आपका 6 निकल आएगा, यानी a आपका करेक्ट आंसर है। ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर बना रहा है, तो आप सभी बच्चे इस बात को ध्यान दें, नोटिस करें। ओके, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपकी स्क्रीन में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई इस क्वेश्चन का लेवल ठीक से देखिएगा, बहुत शानदार है। इस क्वेश्चन को हम लगाने से बेटर कुछ सोचने पे ध्यान देंगे कि अगर हम कुछ सोच पाए इस क्वेश्चन को लेकर के तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को अगर आप सोचने पे ध्यान दें, सोच के करने पे ध्यान दें तो बहुत अच्छा होगा। बहुत ही शानदार टाइप का क्वेश्चन है भाई। आपका एक पार्ट होता है अलजेब्रा का, बीज गणित का पार्ट होता है। बीज गणित पर ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं, वैल्यू को रख रख के कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो भाई ध्यान दे, लगाने का बनाने का प्रयास करेगा। कोई बच्चा आंसर करना चाहेगा, बोलिए भाई, आप में से कोई बच्चा आंसर करना चाहेगा। और जो भी बच्चे हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते जाएं। आंसर करिए भाई आप लोग। चलिए भाई ध्यान देते हैं क्या करना है, कैसे करना है। यहां पे इस क्वेश्चन को लेकर के देखो हम क्या करने वाले हैं। यहां पर अगर आपको यह पता चल जाए कि ए बी सी के मान क्या हो सकते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान बन जाएगा। अब जैसे इसके मान के लिए हम क्या अप्लाई करें, जो भी हम लेट करेंगे मान ए बी सी के, तो उनको प्लस करने से 1 बनना चाहिए, ठीक है ना। उनको प्लस करने से क्या बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए। और ठीक यहां पर पुट करने से 1/3 बनना चाहिए, तो बात आपकी बन जाएगी। अगर हम आपसे ये बोलें क्या कि अगर हम यहां a का मान ले लें 1/3, b का भी मान ले लें 1/3 और c का भी मान ले लें 1/3, ध्यान देना, यानी हम यहां ले रहे हैं a बराबर b बराबर c, सबका मान क्या ले रहे हैं 1/3 ले रहे हैं। तो आपकी ये कुछ बात बनती दिख रही है। अगर ये 1/3 है प्लस 1/3 है और प्लस 1/3 है तो ये आपका हर बराबर होने पर अंश जुड़ेगा तो 3/3 1 बनाएगा। इतना क्लियर है। हमने कहा था वैल्यू पुटिंग से आप कर सकते हो। जब यहां पर आपका ए बी लिखेंगे तो 1/3 इंटू 1/3 लिखेंगे, प्लस बी सी लिखेंगे तो 1/3 इंटू 1/3 लिखेंगे, और जब सी ए लिखेंगे तो 1/3 इंटू 1/3 लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 हो जाएगा। अब हर बराबर है तो जुड़ जाएगा तो 3/9 हो जाएगा, और इसको कट करेंगे तो ये भी 1/3। तो इसका मतलब दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है ये वैल्यू, ठीक है ना। अगर कर रहा है तो हमें रेशियो बनाना है, तो आपको अच्छे से पता चल गया कि a अनुपात b अनुपात c का रेशियो बनाना है। तो 1/3 1/3 1/3 आपका उत्तर क्या आया, ये सारा कैंसिल हो गया तो 1 1 1। आपका राइट आंसर जो आएगा वो बी आएगा। आपका राइट और करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। तो भाई देख लो कितने प्यार से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कराया गया है आपके लिए। तो भाई देखो, समझो और बनाने का प्रयास करो। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
आपकी स्क्रीन में एक फिर से शानदार सा क्वेश्चन रखा गया है भाई, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन रखा गया है। आप सभी बच्चे ध्यान दें इस क्वेश्चन को। आखिर ये है क्या, आखिर ये क्या है? क्वेश्चन में बोला जा रहा है दो संख्याएं ऐसी हैं जिनके अंतर, क्या है भाई? ऐसी हैं जिनके अंतर, और क्या है भाई? अंतर योग और उनके गुणनफल का अनुपात दिया है। तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। आप इस बात को जरूर नोटिस करें कि यह क्वेश्चन बहुत बार डायरेक्ट लग जाता है, फिर भी ध्यान दें हम लेट कर लेते हैं। माना एक संख्या ए है, दूसरी बी है, ये बड़ी है ये छोटी है, पहले से हमने डिसाइड कर लिया। अब बड़ी छोटी अगर आपको पता है तो यहां हमें अंतर कह रहा है, तो ए माइनस बी बराबर हम बोलेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद अनुपात, फिर हम यहां कहेंगे ए प्लस बी, क्योंकि योग की बात कर रहा है। फिर आपका आगे बढ़ेंगे गुणनफल, तो ए और बी की बात कर रहा है। ये आपका कितना दिया? 1:7:24। अगर इस बात को आप ध्यान दे पाओ तो इस टाइप से हमने बातें बना ली। और इससे ये क्या मिला? ये मिला a माइनस बी का मान 1, यानी हम k ले लेते हैं तो 1k हो जाएगा, यानी k। और a प्लस बी का मान अगर हम लेंगे तो 7k बन जाएगा। और ab का देखेंगे तो ये आपका बन जाएगा 24k, ठीक है ना। अब इस बात को ध्यान दो, अगर इसको हम फर्स्ट ले लें, इसको हम सेकंड ले लें और इसको हम ले लें थर्ड, तो अब यहाँ पे हम कह दें फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर लें। अगर फर्स्ट और सेकंड को हम प्लस करते हैं तो इस बात में क्या बन के आया? देखें, जैसे हमने देखा प्लस किया तो भाई बी तो कैंसिल हो गया, तो 2a बराबर कितना आया? 8k आ जाएगा। ये जुड़ेगा तो 8k आया, तो a बराबर क्या निकल के आया? 4k। अगर a हमारा 4k आ गया है तो अब हम इस थर्ड पे रख देते हैं किसका? a की वैल्यू। तो हम इस थर्ड पे इक्वेशन, इस बात को ध्यान देना, इक्वेशन थर्ड में हम पुट करने जा रहे हैं a बराबर कितना? 4k। और जब a बराबर 4k हम इक्वेशन थर्ड में रखेंगे तो जहां हमें a b दिखा तो वहां लिखना पड़ेगा 4k, और फिर मल्टीप्लाई b बराबर 24k। कितना क्लियर है? अब k से k कैंसिल हो जाएगा, 4 से कट करेंगे 6 टाइम, तो यहां से b की कंफर्म वैल्यू निकल आई। b की कंफर्म वैल्यू निकल आई कितना? 6। b का मान हमारा 6। अगर हमसे b बोले तो छोटा नंबर पूछा जाता तो हम 6 को आंसर कर सकते थे, ठीक है ना। अब आपका काम क्या है? आप कहीं भी रख दो, हमें a का वैल्यू बन जाए, फिर a इंटू बी हम लोग बता सकते हैं, क्योंकि आपसे गुणनफल पूछा गया था। तो अब हम इक्वेशन फर्स्ट को ले सकते हैं या सेकंड को ले सकते हैं। चलो हमने फर्स्ट में ही पुट करना चाहा, क्या क्या ध्यान देना, हम फर्स्ट में ही पुट करना चाह रहे हैं। जैसे हम फर्स्ट पे रखेंगे तो a का मान आपको पता, ये क्या था? 4k था। कितना था? 4k। माइनस b का मान कितना है? 6, और बराबर k। तो यहां से एक बात ये क्लियर हो गई कि ये k उठ के इधर आ जाएगा, 4k के साथ घटेगा, और ये 6 उधर जाएगा, तो 3k बराबर 6, तो k की वैल्यू क्या आ गई? 2। और अगर हमें ये बात पता चल जाए कि k का मान 2 है, तो k का मान 2 है तो बोलो यहां से a का मान क्या आ जाएगा? 8 हो जाएगा। a का मान क्या आ जाएगा? 8, क्योंकि ये k का मान 2 रखेंगे तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई चाहिए, हमें पूछा गया है मल्टीप्लाई a इंटू बी, तो आपका 8 इंटू 6, आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 48। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 48 आ जाएगा। तो ये देख लो, आप इस टाइप से बना सकते हो, या a इंटू बी, ये भी तो शो कर रहा है। और जब 24k की वैल्यू 2 ले आ चुके हो तो 24 इंटू 2 करते तो 48 आ जाता। क्या आ जाता? 48 आ जाता। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और बनाने का, लगाने का प्रयास करें, ठीक है ना। किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। बोलिए भाई, कोई डाउट है क्या? किसी बच्चे को कोई डाउट है? कमेंट जरूर करें। चलिए भाई, इसको थोड़ा अलग ढंग से कराते हैं। ये पूरी हमने इसकी बात समझा दी है, बता दी है। चलिए भाई, एक शानदार मेथड होता है हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने का, ठीक है ना। और वो क्वेश्चन आप तभी लगा पाओगे, वो बात आप तभी बना पाओगे जब हमारी तरीके आप सोचना सीख जाओगे, ठीक है ना। चलिए भाई, देखिए क्या है, समझिएगा। हम आपसे कुछ पूछेंगे और आपको बताना है। हम आपसे कुछ पूछेंगे, आपको बताना है। जैसा कि आपको पता है, एक नंबर हमने ए लेट किया था और एक छोटा नंबर को बी हमने कहा, तो यहां से पहले क्या बना था? ए माइनस बी, ठीक है ना।
फिर क्या था a प्लस बी, और फिर क्या था a इंटू बी। यहां पर हमने देखा यह है कितना 1, 7 और 24। अब यहां से आपको देखो कुछ बात पूछें आपसे, आप बताइएगा। अगर हम आपसे कहें क्या हम यहां से आपको दिखा सकते हैं दो अंकों का अंतर कितना है? एक भाई, एक संख्या a है, एक संख्या b, अगर इनके अंतर की बात करें तो कितना दिख रहा है? एक दिख रहा है। तो हम आपसे यही कहेंगे, हम आपसे कहना चाहेंगे कि क्या आप हमें कोई भी दो नंबर ऐसे बता सकते हो क्या जिनका अंतर एक हो? क्या आप हमें कोई भी ऐसे दो नंबर बता सकते हो क्या जिनका अंतर एक हो? तो आप बता सकते हो। कितने? इनफाइनाइट, बहुत सारे नंबर आप बता सकते हो। आप कह सकते हो कि यदि हम a का मान 2 ले लें, b का मान 1 ले लें तो अंतर 1 आ जाएगा। आप कह सकते हैं a का मान हम 10 ले लें, b का मान 9 ले लें तो भाई अंतर 1 आ जाएगा। मतलब आप इनफाइनाइट टाइम बहुत सारे नंबर आप बना सकते हो। ठीक है ना? ये बात आपके दिमाग में आई, और एक का अंतर वाला क्रमागत कहलाता है। अब अगर हम आपसे ये कहते कि a प्लस बी का मान कितना है? 7 है। a प्लस बी का मान कितना है? 7 है। अब अगर हम आपसे ये कहते क्या आप हमको ऐसे दो नंबर बता सकते हो कि जिनका योगफल 7 हो? ठीक है ना? यहां से a प्लस बी से आप सीख पाएंगे कि क्या आप ऐसे दो नंबर बता सकते हो जिनका योगफल 7 हो? तो भाई आप फिर हमें रिप्लाई कर सकते हो, लेकिन अब आप एक लिमिट में हो। क्या? कि भाई ऐसे दो नंबर आपको देखने हैं जिनका योगफल क्या हो? 7 हो। तो भाई आप कहेंगे हां, a का मान यदि 6 ले लो और b का मान 1 ले लो तो कितना होगा? 6 7 आ जाएगा। ठीक है ना? आप b का मान क्या ले लो? 5 ले लो, तो a का मान कितना ले लो? 2, तो भी 7 आ जाए। मतलब काफी टाइप की चीजें बन रही हैं, लेकिन अगर इन दोनों कंडीशन को हम एक साथ पढ़ के बोले, हम आपसे बोले क्या आप हमें ऐसे दो नंबर बता सकते हो जिनका योगफल 7 हो और उन्हीं का अंतर 1 हो? ध्यान देना, सोचिए जो हम सोचने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है ना? उन्हीं का अंतर क्या हो? 1 हो, तब आप हमें रिप्लाई देंगे। तब हमें आप रिप्लाई देंगे हां बिल्कुल हम कह सकते हैं 4 प्लस 3, हां बिल्कुल हम कह सकते हैं 4 माइनस 1, 4 माइनस 3। तो भाई इस बात को अगर आप ध्यान दो तो ये प्रत्येक बच्चा सोच सकता है, ये टाइप प्रत्येक बच्चा सोच सकता है। हमने आपसे क्या पूछा? हमने आपसे पूछा कि हमें ऐसे दो नंबर बताओ तो जिनको जोड़ने से क्या बन जाए? 7 बन जाए और घटाने से 1 आ जाए। तो आप तुरंत तोड़ के बोलोगे 4 प्लस 3 क्या होता है और 4 माइनस 3 क्या होता है। सारा समझ में आ गया। और अगर ये समझ में आ गया तो यहाँ 4 और इंटू 3 करना है। 4 इंटू 3 ये आपका क्या हो गया भैया? 12 हो गया। अब एक बात समझिए, यहां से हम चीजों को कंपेयर करेंगे, यहां से कंपेयर करेंगे कि क्या 12 किसके बराबर है? इस मल्टीप्लाई के। ठीक है ना? तो हम कहेंगे 12 बराबर कितना? 24। तो 1 बराबर कितना? 2। 1 बराबर कितना? 2। ये वही 1 है जो हमने बेसिक में k माना था। ये वही 1 है जिसको बेसिक में k माना था। तो भाई आप कह सकते हैं 1 का वैल्यू 2 है और आपको क्या बताना था? गुणनफल। तो भाई आप यहां से देख सकते हैं ए बी यही तो दिखाएगा। अगर 1 की वैल्यू 2 है तो 24 इंटू 2 करते और आपका राइट आंसर आ जाएगा 48। आपका राइट आंसर 48 आ जाएगा। अगर आपको नंबर बताने हैं तो आप यहां 4 में एक्चुअल नंबर पे आएंगे तो 1 का मान 2 तो ये 8 आ जाएगा और b का मान 3 तो ये 6 आ जाएगा। तो इस टाइप से नंबर भी आप दिखा सकते हैं, नंबर भी बता सकते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देख लो, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। ज्यादा समय ना लेते हुए आप लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ और सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते जाएं। आप सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते जाएं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? आकाश, बबलू और चिंटू की आय का अनुपात दिया है 2:3:5 है। यदि इनकी आय में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उनकी आय का नया अनुपात क्या होगा? उनकी आय का नया वाला अनुपात क्या होगा? चलिए देखते हैं, समझते हैं, बनाते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को।
सभी बच्चे ध्यान देंगे, डायरेक्ट बनाने का प्रयास करते हैं। ये कौन कौन लोग हैं भाई? आकाश हो गया, बबलू हो गया और चिंटू हो गया, ठीक है ना। सबका ABC ले लिया। अब इसके बाद यहां पे देखा 2 3 5। अब इसमें क्या बढ़ रहा है भाई? इसमें आपका 15% बढ़ रहा है, ठीक है ना। यहां पे आपका 10% बढ़ाया जा रहा है और यहां पे आपका क्या हो रहा है? 20% बढ़ाया जा रहा है। इसको बिल्कुल आसान तरीके से हम बनाएंगे। हम आपसे ये कहेंगे भाई, ध्यान देना, आपसे हम कहने जा रहे हैं कि अगर कोई चीज बढ़ती है तो 100 प्लस हो जाती है, यानी खुद तो 100% होती है, अगर बढ़ेगी तो प्लस होगी, घटेगी तो माइनस होगी। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं 2 इंटू ये हो जाएगा 115, ये आपका 3 इंटू क्या हो जाएगा? 110, और ये आपका 5 इंटू हो जाएगा 120। अब देखो परसेंटेज रेशियो की वजह से कैंसिल हो चुका है, वो हमने लिखा नहीं। अब इस बात को आप हल करेंगे तो इसको किससे कट करेंगे? हमें 5 से कटता दिख रहा है, 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 दूना 10, ठीक है ना। 5 से कट करेंगे, कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा। अब 2 से कटेगा, बिल्कुल 2 से काट सकते हैं, 2 और ये आपका 11, और ये 2 से काटेंगे 60। अब फाइनली कुछ भी नहीं कट रहा है। जब कुछ नहीं कट रहा है तो इस बात को हम कैसे लिखेंगे? 23 आया, ये 11 इंटू 3, ध्यान देना ये भी 3 है, 33 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? 60। ये वाला जहां भी आपका ऑप्शन मिले, हाँ ये बी करेक्ट है, ये आपका बी आपका करेक्ट है भैया, देख लें समझ लें। क्या है? बी आपका राइट है, करेक्ट है। देखो बिल्कुल आसान तरीके से, आसान मेथड के साथ में चीजों को बताया है। ओके, चलिए नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आया है, शानदार क्वेश्चन है भाई आपका। देखिए सभी बच्चे ध्यान दें, ये कहां पूछा गया था? सीडीएस परीक्षा में पूछा गया था। कहां पे आया था भाई? ये सीडीएस 2016 परीक्षा में आया था। तो भाई आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। और क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ लिया जाए। क्वेश्चन आपका है, 2 व्यक्तियों की वार्षिक आय 9:7 के अनुपात में है और उनके खर्चे 4:3 के अनुपात में है। यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति 2000 रुपए प्रति वर्ष बचाता है तो उनकी वार्षिक आय में क्या अंतर है? तो उनकी वार्षिक आय में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये बात आप लोगों को बतानी है। चलिए भाई देखिए, बनाने का प्रयास करते हैं, लगाने का प्रयास करते हैं। तो भाई क्या है? 2 व्यक्ति है, ये पहला, ये दूसरा। क्या क्या है? आय, व्यय यानी खर्च, और क्या होता है? बचत। अब यहां पे हम देखेंगे ये कितना है? 9:7। ये आपका कितना है? 4:3, ठीक है। और यहां पे आपका बचत क्या है? ये 2000 की, और ये भी क्या है? 2000 की। अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान कैसे बनाएंगे? आप इसमें क्रॉस का मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका 27 आ गया। यहां क्रॉस का मल्टीप्लाई करो तो ये आपका 28 आ गया। इतना क्लियर है? अब अगर जैसे यहां क्रॉस वाला मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका कितना आ गया? 8000 आ गया। और जब यहां क्रॉस का मल्टीप्लाई करोगे ये आपका 6000 आ गया। बिल्कुल शॉर्टकट बताएंगे भाई आपको। आप ये देखें इनका अंतर कितना, इनका अंतर कितना, इनका अंतर कितना। तो इनका अंतर आप देख पा रहे हैं कितना है भाई? 2। और उनका अंतर कितना है आपका? 2000। कितना? 2000। भाई इनका सिर्फ एक अंतर है, ये कितना है? एक अंतर है, इस बात को ध्यान दें। एक बराबर कितना? 2000 के। यहां अंतर एक है, यहां कितना है? 2000। तो एक बराबर 2000 के। तो आपको बताना क्या है भाई? आपको बताना है इनकी आय का अंतर, इनकी आय। तो ये 9 है, ये 7 है, इनका अंतर बता सकते हैं क्या? इनका अंतर भाई 2 है। अब एक का मान 2000, तो 2 का मान कितना हो जाएगा भाई? 2 का मान हो जाएगा 4000। क्या हो जाएगा? 4000। ए करेक्ट है, आपका ए राइट आंसर होगा। बिल्कुल आरुष मिश्रा, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा भाई, सभी बच्चे देख ले, ध्यान दें, सभी बच्चे ध्यान दें। आरुष मिश्रा और अपूर्वा मिश्रा, ये दोनों बच्चे आंसर कर रहे हैं 4000। ओके, मेथड को ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपकी स्क्रीन में आपका नया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी बच्चे, क्या है ये आपका क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक परिवार की आय, व्यय और बचत
3 के बारे में बात है ये। और यहां पे हम देख पा रहे हैं कितना है आय का और व्यय का अनुपात, तो बचत यहां से 3 आ जाएगी। कह सकते हैं 10 रुपए कमाया, 7 खर्चा किया उड़ाया, तो बचाया कितना 3, ये दिख पाएगा। और फिर कहा कि खर्चा आपका दिया है परिवार का खर्च 10,500, तो परिवार की बचत बतानी है, तो खर्चा यहां पे हम कह सकते हैं कि 7 का मान ही तो दिया है, ये कितना दिया है 10,500। ये भाई ध्यान देना, ये आपका जो दिया है ये दिया है 10,500, ठीक है ना। हमको ये बचत बतानी है, तो हम यही तो कहेंगे 7 बराबर कितना 10,500, तो 1 का मान कितना कितना भाई 1500, तो 3 का मान कितना गुणा कर दोगे 4500 रुपए, कितना 4500 रुपए आपका ए करेक्ट है। आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देखते जाएं, समझते जाएं, बनाते जाएं और पढ़ते जाएं, ठीक है ना। ये सब आप लोगों के लिए क्लास है, आप लोगों के भाई बेहतर भविष्य के लिए। आप अच्छा करें, आपका कोई भी एग्जाम हो आप उसमें सफल हो, इसके लिए मेहनत की जा रही है, आप लोगों के लिए क्लास दी जा रही है। तो भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आया, क्या दिख रहा है भाई सभी बच्चों को? चलिए भाई फिर से नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ चुका है। क्या है? लगाने का बनाने का प्रयास करिए। ये सिक्के वाले क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, कॉइन वाले क्वेश्चन आपके बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भाई सभी बच्चे देखते जाएं, बनाते जाएं भाई। बनाइए भाई। कब तक मैराथन चलेगा? जब तक भाई कोस्ट गार्ड वालों का पेपर नहीं हो जाता। इसके बाद फिर कॉन्सेप्ट वाली चीजें लेंगे, मतलब चैप्टर बाई चैप्टर लेंगे। अभी सिर्फ ये आपकी प्रैक्टिस क्लास है। जो भी बच्चे ऑलरेडी पढ़े हुए हैं तो आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। तो भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ चुका है। क्या है? एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसे और 20 पैसे के कुल कॉइन सिक्कों का टोटल दिया है 420 और उनकी कीमत का अनुपात दिया है कितना 13:11:7। तो उनमें 20 पैसे वाले कितने सिक्के हैं? 20 पैसे वाले कितने सिक्के हैं आपको ये बताना है। तो भाई यहां पे कोई बच्चा आंसर करना चाहेगा? अपूर्वा मिश्रा 210 आंसर कर रही है भाई। तो भाई ध्यान देना, एक आपका सी राइट आंसर बन सकता है, लेकिन चलिए लगाने के बाद कंफर्म होगा कि इसका राइट आंसर क्या आने वाला है। बात को समझिएगा। पहले तो आपको ध्यान देना, कोई बक्सा है उसमें क्या है 1 रुपए 50 पैसे। भाई ध्यान देना क्या क्या है 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। और ये दिया क्या गया है भाई? ध्यान देना, ये दिया है उनकी कीमत। उनकी कीमत बोले तो मूल्य का अनुपात कितना दिया है 13:11:7, ठीक है ना। अब यहां पे थैले में क्या दिया है 420 सिक्के। इस बात को ध्यान देना, ये डिवाइड तभी हो सकता है जब सेम वैल्यू पे हो, यानी ये मूल्य है ये सिक्के हैं, तो ऐसे आपका डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। इनको पहले क्या कन्वर्ट कर लो सिक्कों में, इनको पहले क्या कन्वर्ट कर लो सिक्कों में। अब सिक्कों में जब कन्वर्ट करेंगे तो सोचो अगर आपकी पॉकेट में 13 रुपए हैं, अगर 13 रुपए हैं और एक एक के सिक्के होंगे तो कितने सिक्के बन जाएंगे? 13 बन जाएंगे। क्लियर है? अगर आपकी पॉकेट में 11 रुपए हैं और 50-50 पैसे के सिक्कों के रूप में होंगे तो भाई 1 रुपए पे 2 सिक्के बनेंगे, तो ये कितना बन जाएगा 22 बन जाएगा। और अगर 7 रुपए आपकी पॉकेट में है लेकिन वो किन रूप में है 25-25 पैसे के सिक्के के रूप में है, तो 1 रुपए में 4 बनेंगे, तो 7 पे क्या बन जाएंगे 28 बनेंगे। तो पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए। और इस टाइप से जब इसे कन्वर्ट कर लोगे तो ये टोटल देखो, अब इसका उसके इक्वल करना पड़ेगा। तो ये टोटल आपका कितना है 28 और 20 कितना 22 कितना होता है भाई 50-50 और ये कितना बना 63। कितना बन गया भैया 63। हम कहेंगे 53 बराबर कितना 420। तो यहां से 1 का मान निकालेंगे तो 420 ये कितना है भाई आपका 420 बटे
इस बात को जब आप हल करेंगे, इसको हम काटेंगे, किससे काटेंगे? 7 बार काट सकते हैं। 1 बराबर कितना आ जाएगा? नहीं भाई, ये डिवाइड नहीं हो रहा है भाई, ऐसे कैसे डिवाइड नहीं हो रहा है? देखिए भाई, ये आपका डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आप डिवाइड करते हो तो ये डिवाइड नहीं होगा। अगर 7 से करते हो तो 7 का भाग देंगे, 7 छंग 42, और इसके बाद कितना आया? 7 छंग 42, 60 आ गया, नीचे कितना आया? 9। फिर आप डिवाइड करेंगे तो 20/3 आया। क्या आया? 20/3 आया। तो देखिए भाई क्या है, चलिए भाई ध्यान दें, यहां पे जब इन बातों को हम लोग बना रहे हैं, बता रहे हैं, तो भाई कैसे क्या बनेगा जाकर थोड़ा देखते हैं। यहां नंबर मिस्टेक है आपका, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो पा रहा है, डिवाइड होना जरूरी है। क्यों भाई? ये डिवाइड होना जरूरी है। एक बार हम देख लेते हैं, उनकी कीमत का अनुपात 13, तो 13 सिक्के बन जाएंगे, 50 पैसे के आपके बिल्कुल 22 बन जाएंगे, ठीक है ना। और 7 के क्या बन जाएंगे? 28। ये टोटल आपका बनेगा कितना? 50, और ये 63 ही बन रहा है आपका। और जब इस बात को आप हल करेंगे तो 63 को भाग करना पड़ेगा, 420 में भाग कर दोगे, और जब भाग करते हो तो ये आपका डिवाइड हो कहाँ रहा है भाई? जैसे हमने इसको किया, किससे भाग कर दो भाई आप? 21 से कर दो, 21 तिरका 63, 21 दूना 42, तो ये आपका 20/3 आ रहा है। ऐसा नहीं आना चाहिए, भाग जाना चाहिए भाई, ठीक है ना। यहां पे जो आपका है क्वेश्चन, वहां भाग जाना चाहिए, तो इसको थोड़ा ठीक कर सकते हो क्या भाई आप? क्योंकि 20 पैसे वाले क्या बताने? सिक्के बताने। अगर सिक्के बताने हैं, वो भी कितने? अच्छा भाई, एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, यहां आपके 25 हम पढ़ रहे हैं, जबकि यहां क्या लिखा है? 20 लिखा है। ध्यान देना, हमने यहां पे क्या ले लिया है? 25 ले लिया है। देखो, ब्लंडर मिस्टेक यानी भारी भूल हो गई। हम यहां पे ये चीज नहीं देख रहे, हमारे माइंड में क्या चल रहा है? 25। चलिए एक बार फिर से समझाते हैं, ठीक है ना। एक बार फिर से समझाते हैं, क्या करना है थोड़ा समझिएगा। यहां पे क्या है? 20, वो हमारे दिमाग में क्या चल रहा था भैया? 25। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी सब दूर कर देते हैं। यहां पे आपका कितना है? 7 है, ठीक है ना। अब आप कह सकते हैं कि अगर आपके पॉकेट में क्या है? 7 रुपए, और 1 रुपए के 20-20 के सिक्के हैं, तो भाई 1 रुपए में कितने बनेंगे? कितने बनेंगे भाई? 5 बनेंगे। कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। अगर 7 रुपए है तो कितने बन जाएंगे? 35 बन जाएंगे, 35 बन जाएंगे। अब बन जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी लगा देते हैं। ये आपका कितना बना टोटल? 5 2 7 3 10, ठीक है ना। और ये आपका कितना? 3 3 6 7, 70 बराबर कितना? 420 के। तो भाई 1 बराबर कितना बन जाएगा? 7 6 42। 1 बराबर कितना? 6 के। और 1 बराबर 6 के, तो 20 पैसे वाले सिक्के बताने हैं। और सिक्के ये 20 पैसे वाले दिखे, और ये 6 का गुणा कर दोगे किसमें? 35 में। और जैसे 6 का गुणा कर दोगे, 6 पंचे 30, 6 तिरका 18, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 210। आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 210। चलिए भाई, हाँ कुछ बच्चे आंसर करके बता भी रहे थे, कोई बात नहीं भाई, अभी वो बात हमें दिख गई, और हमने आपके कमेंट पे ध्यान नहीं दिया। अगर दिया होता तो बिल्कुल बन जाती बात, कोई दिक्कत नहीं भाई, आप परेशान मत होइए, सबका बन गया भाई। ओके, चलिए भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करके दिखाना आप लोग, ये करके दिखाओ। क्या है क्वेश्चन? आपकी स्क्रीन में है। इस बार हमने बोला, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 3:8:20 के अनुपात में है। उनकी कीमत 372 रुपए है, तो थैले में कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? टोटल कॉइन बताने हैं, कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? चलिए भाई ध्यान देते हैं। हमने देखा 1 रुपए, हमने देखा 50 पैसे, ठीक है ना, हमने देखा 25 पैसे। सभी बच्चे ध्यान दें,
अब आपको क्या ध्यान देना, ये आपका 3 अनुपात कितना दिया, 8:20। ठीक है, ये किस बात का है, सिक्कों का। किस बात का रेशियो दिया है, सिक्कों का। और टोटल किसका दिया है, 372 रुपए। ये टोटल क्या दिया है, रुपए दिए हैं, मूल्य दिए हैं। तो इनको हम किस में कन्वर्ट करेंगे भाई, उनके मूल्य में, कीमत में कन्वर्ट कर लिया जाए। आपको पता है अगर 3 सिक्के आपकी पॉकेट में है और तीनों 1-1 रुपए वाले हैं तो ये 3 रुपए बनेंगे जाके। अगर 8 सिक्के आपकी पॉकेट में है 50 पैसे वाले तो भाई कितने रुपए बनेंगे, 4 बन जाएंगे। और आपके पास 20 सिक्के हैं 25 पैसे वाले तो आपके कितने रुपए बन जाएंगे, 5 बन जाएंगे। ये बात समझ में आ गई। टोटल कितना, 5 4 9 3 12, 12 बराबर कितना भाई, 372 के। तो 1 बराबर भाग देंगे तो 31 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। इतना सबका क्लियर हो गया। और थैले में कुल सिक्कों की संख्या बतानी है। तो सिक्के ये है भैया आपके, अगर ये सिक्के हैं तो इन सबको प्लस कर लो। 20 8 28 3 कितना होता है, 31। अब ये 31 है टोटल और 1 का मान भी 31 निकालना है। तो 31 गुणा 31 यानी 31 का वर्ग। आपका आंसर आ जाएगा 961 सिक्के। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 961 सिक्के। आपका सी राइट आंसर होगा। आपका सी राइट आंसर होगा। बिल्कुल आरुष मिश्रा, बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई आप। बन रहा है भाई, ये सबके लगने चाहिए, प्रत्येक बच्चे को आने चाहिए। और जो बच्चा हमें अभी अभी ज्वाइन कर रहा है वो बच्चा वीडियो को लाइक और शेयर भी करता जाए। आज वैसे भी आप लोगों की संख्या कम है तो संख्या कम नहीं होनी चाहिए, संख्या बढ़नी चाहिए। क्योंकि हम आपको प्रत्येक चैप्टर की प्रैक्टिस करा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, चलिए भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में इस प्रकार है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन में कुछ इस प्रकार है। कुछ रुपए को बांटना है, ठीक है ना, कुछ रुपए को बांटना है। ये कितना है, 2420। और ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए अनुपात बी, बी अनुपात सी दिया है। तो बोला सी को क्या मिला, सी को क्या मिला। तो इस केस में पहले तो आप ये देख लो कि जैसे ए अनुपात बी आपने देखा 5:4 और बी अनुपात सी आपने देखा 9:10। तो पहला काम आपको क्या काम करना है भाई, इनका हमें रेशियो बना लेना है। इनका हमें क्या काम कर लेना है, रेशियो बना लेना है। और जब रेशियो बनाएंगे तो भाई आप क्या देखेंगे, इनको बैलेंस करो तो इधर 9 का मल्टीप्लाई करो और इधर 4 का मल्टीप्लाई, हो गया बैलेंस भाई। ये आपका 45, ये आपका 36 और ये आपका 40। किसका बन गया, ए बी सी का अनुपात बन गया। और इनका टोटल देखो कितना है। जब इनका टोटल देखेंगे तो कितना, 6 5 11, ये आपका 121। सामने कितना लिखा है, 2420। ठीक है ना, भाग देंगे तो 1 का मान क्या आ गया, 20। जब इसको भाग करा देंगे 1 का मान आ गया 20। तो सी का मान बताना है। अगर सी का मान बताना है तो सी है कितना, 40। तो जब 1 का मान 20 आया है तो गुणा कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 800 रुपए। आपका आंसर आ जाएगा 800 रुपए। और आपका राइट आंसर बी है। आपका राइट आंसर बी है। क्लियर है भाई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। बिना देरी के आप अगले क्वेश्चन में आ जाइए। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सभी बच्चे ध्यान दें और लगाने का प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ चुका है, देखें ध्यान से। 3600 रुपए को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि यदि उनके भागों को क्रमशः 50 30 70 कम कर दिया जाए तो उनके भागों का अनुपात 3:5:7 हो जाता है। तब ए का भाग कितना है, तब ए का भाग कितना है। तो भाई देखिए, समझिए और लगाने का प्रयास कीजिए सभी बच्चे। तो भाई आपने देखा 3600 रुपए को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है। तो भाई एक काम करते हैं, ए बी सी ये 3 पार्ट ले लेते हैं, ए बी सी। भाई यहां पे क्या है, यहां पे हमने क्या किया है, 50 कम कर दिया, यहां पे 30 कम कर दिया और यहां पे 70 कम कर दिया। तब इनका अनुपात बन जाता है 3:5:7। ओके। तो भाई एक बात समझिएगा, ये जो टोटल 3600 दिया है,
ये सबका दिया है, और अगर कम किया गया है तो कम कितना हुआ है आप इस बात को देखें। तो आप इनको प्लस करेंगे तो 150 कम कर दो। कितना? ये 150 आप यहां से क्या करोगे भाई, कम कर दोगे। तो इस बात को ध्यान दो, 3600 में 150 जरा कम करो, ठीक है ना। अगर आप यहां से कम कर रहे हो तो आपने यहां पे क्या करना है, कम कर देना है। और जब कम करोगे तो ये आया क्या, ये आपका आया 3450, ठीक है ना। अब ये 3450 इसके समतुल्य हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो देखो 7 3 10 5 15, तो 15 बराबर भाई कितना, इतना। तो एक बराबर कितना, 15 दूना 30, 15 ते 45, कितना आया 230। किसका मान, एक का मान आ गया। और ए के बारे में बात करनी है तो ए है कितना 3, तो 3 गुणा कर देंगे 230, तो 23 गुणा 3 होता है 69, यानी 690। कितना आया 690, ए के बारे में। और 690 में आपने कम कितना किया था 50, तो वो उसके साथ प्लस भी तो होगा। और जैसे 50 इसके साथ प्लस करोगे तो आपका राइट आंसर जो बन के आ रहा है वो आ रहा है 740। क्या आ रहा है 740। तो सी हमारा राइट और करेक्ट आंसर होगा, सी हमारा राइट और करेक्ट आंसर होगा। प्रत्येक बच्चे को यह बात समझ आनी चाहिए भाई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो हमें बहुत सारे क्वेश्चन लेने हैं, हमें बहुत सारे क्वेश्चन समझाने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लेने हैं। तो हम हर क्वेश्चन को ज्यादा टाइम नहीं देंगे, बस आपको उसका मेथड बताते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है आपकी स्क्रीन में, इसको बनाने का प्रयास करें। क्या है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। 60 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 2:1 है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 1:2 हो जाए। चलिए देखते हैं कौन सा बच्चा इसका राइट आंसर करेगा। एलिगेशन टॉपिक का है, मिश्रण टॉपिक का है, लेकिन ये रेशियो पे आपको मिलेगा, हमेशा अनुपात में आपको मिल जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, बनाते हैं, लगाते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों के कमेंट तो आ नहीं रहे। चलिए भाई देखिए क्या ध्यान देना है। हमने देखा कि दूध और पानी क्या अनुपात है, 2:1। अब यह अनुपात क्या काम करना है, 1:2 कर देना है। और मिलाया क्या, पानी। आप ये बताओ, अगर डिब्बे में दूध पानी भरा हुआ है और अब अगर आप उसमें पानी मिलाएंगे तो क्वांटिटी किसकी बढ़ेगी, पानी की, ना कि दूध की। ध्यान देना। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे अगर दूध का भाग हम 2 को बताते, यहां पे 1 बताते, तो ये अलग अलग नहीं होना चाहिए। यानी यहां पे जो दूध है, जो मिल्क है, वो सेम नंबर पे होना चाहिए, क्योंकि हमने मिलाया पानी है तो बढ़ेगा क्या, पानी। तो दूध जितना स्टार्टिंग में है उतना बाद में भी होना चाहिए। इस तरीके से अगर बात आप बना पाओ तो भाई इसका मतलब ये कि इस बात को बराबर करना है। तो आप 2 का ऊपर गुणा कर और नीचे वाले पार्ट में कर दो, 1 का ऊपर वाले में कर दो, ठीक है। या बेस्ट चीज आप ऐसे देख लो, ठीक है ना, क्या कि ये 2:1 है, ये 1:2 है, तो इसमें सिर्फ 2 का गुणा कर दो। जैसे 2 का कर दोगे तो यहाँ पे आपका बनेगा 2 4, ठीक है ना। अब यहाँ से जो आपने देखा दूध की क्वांटिटी यहाँ पे बराबर दिख रही है, तो इसका मतलब क्या है, कितना पानी बढ़ा, 3 बढ़ा। कितना पानी बढ़ा, 3 बढ़ा। और स्टार्टिंग में दिया कितना है, 60 लीटर मिश्रण, और यहां शुरुआत में देखो 2 1 3, 3 बराबर कितने लीटर, 60 लीटर। और एक्चुअल में बताना क्या है, 3 का ही तो मान बताना है। अगर 3 का मान बताना है तो हो गया भैया 60 लीटर। आपका डी करेक्ट आंसर है, आपका डी करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है भाई। चलिए भाई देखें, समझें। तो भाई देख लो सभी बच्चे, समझ लो, बना लो। नेक्स्ट बात पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए भाई एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपके सामने है। आप जितना प्रैक्टिस करना चाहें हम आपकी उतनी प्रैक्टिस करा देंगे। तो भाई सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं, ऐसे काम नहीं चलने वाला। मिशन आईएएफ सर ऑफलाइन क्लास पढ़ाते हैं, हाँ बिल्कुल ऑफलाइन बैचेज भी चलते हैं। चलिए भाई देखिए, समझिए।
ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु, बहुत ही सिंपल, ठीक है ना। इतना सिंपल है कि प्रत्येक बच्चे को यह बात समझ आ जाएगी और प्रत्येक बच्चा इसका आंसर विदाउट पेन भी कर सकता है। चलिए एक बात समझा देते हैं, क्या ए अनुपात बी 4:5 है और 5 वर्ष बाद आफ्टर 5 ईयर ये क्या रेशियो बन जाएगा, 5:6। तो हम आपसे ये कहेंगे, यहां ये देखा करो रेशियो वैल्यू कितनी बढ़ी, 1 और यहां कितनी बढ़ी 1, सेम बढ़ना चाहिए, बराबर बराबर। तो अगर 1 पे बढ़ता है 5, 1 पे बढ़ता है टोटल कितना 5, तो ए की वर्तमान बतानी है, ए कितना है 4, तो 4 × 5 क्या आ जाएगा 20 ईयर आ जाएगा। राइट आंसर आ जाएगा 20, आपका राइट आंसर आ जाएगा 20, 20 आ जाएगा। बहुत अच्छी बात भाई आरुफ, लगातार मेहनत करता हुआ ये बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आया। अब ये करके दिखाएं भैया, अब आप ये करके दिखाएं, करते जाएं बनाते जाएं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3:1 है। उनकी आयु का गुणनफल दिया है भाई, क्या दिया है गुणनफल, प्रोडक्ट दिया है 363। तो 9 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, आफ्टर 9 ईयर आपको बताना है उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। चलिए भाई इसको लगाते हैं, इसको बना दिया जाए। हमने यहां पे कहा, यहां पिता की आयु, कहां जा रहे हो भाई, यहां पिता की आयु और ये पुत्र की आयु, ठीक है ना, ऐसे तो दिखेगा। तो यहां से हमने कहा, क्या बोला, पिता को हमने कह दिया 3K है और पुत्र को बोल दिया K है, 1K या K है। अब इनका गुणनफल, तो गुणनफल कर लो, 3K × K आपका कितना हो जाएगा 363। ओके, अभी आपका 3K² बराबर, तो यहां से हमने, ये आपका 3 है, अब ये 3 से डिवाइड करो तो 1 to 1 आएगा, तो K की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट लेने पर 11। K का मान 11 आ गया, और जैसे K का मान 11 आ गया तो पिता कितने का है भाई 33 का, और पुत्र कितने का है 11 का। अब अगर पिता कितने का है भाई 33 का है और पुत्र कितने का है 11 का, कितना ठीक है। अब यहाँ पे 9 वर्ष बाद तो 9 इसका जुड़ जाएगा, 9 इसका जुड़ जाएगा, क्लियर है। ये आपका कितना बन जाएगा 42, और ये कितना बन जाएगा 20, और इनका रेशियो बनाना है तो 2 से कट करोगे तो आपका आंसर आएगा 21:10। आपका राइट आंसर आ जाएगा सी, 21:10 आपका राइट करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्या ये सब क्लियर हो रहा है भाई आप लोगों को, सारी बातें समझ में आ रही हैं जो आपको बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया, देखिए क्या है, समझिए, लगाने का प्रयास कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, A/B कितना दिया है बराबर B/C। ध्यान देना, ये आपका क्वेश्चन क्या है, A/B बराबर B/C, और यहां A⁴ का B⁴ के साथ में रेशियो बनाना है, अनुपात बनाना है, ठीक है ना। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या काम करना है, एक बात कर सकते हैं कुछ इस टाइप से, क्या AC बराबर कितना B² कहा जा सकता है, और वो B⁴ है तो हम यहाँ B⁴ भी बना सकते हैं, लेकिन वो क्या कहलाएगा A² C², बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने कहा A⁴ है और यहाँ B⁴ की प्लेस पर लिखा जा सकता है A² C²। हम इस बात को तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं कुछ इस टाइप से, क्लियर है। और रेशियो में जो कॉमन चीज है वो कैंसिल करने के बाद आपका राइट आंसर आपके सामने होगा, क्या A² C² है कहीं, बिल्कुल ये C आपका राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। C आप लोगों का राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लो, सभी बच्चों को ये बातें आनी चाहिए, प्रत्येक बच्चे को ये सारी चीजें आनी चाहिए जो आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन के साथ में बताया जा रहा है। ओके,
चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ भैया। ये एक ट्रायंगल के बारे में बात की जा रही है। एक ट्रायंगल आपको दिखाया जा रहा है, त्रिभुज दिखाया जा रहा है कि त्रिभुज के कोण 2:3:5 के अनुपात में है। कोण समझते हैं ना भाई। तो त्रिभुज के लघुतम, लघुतम का मतलब जो 60 होगा, ठीक है ना, 60 का मतलब मिनिमम छोटा कोण, लघु कोण, आपको उसकी माप बतानी है, उसकी वैल्यू बतानी है। तो आप कैसे करेंगे? आपको पहले तो यह पता होना चाहिए कि कोई भी आपका त्रिभुज है उसका टोटल क्या होता है, कोणों का, तीनों का 180 होता है, ठीक है ना। अगर ये बात आपको समझ आ रही है तो आप देखेंगे कितना है ये टोटल, 2 3 5। क्या है ये भाई? 2 3 5। तो यहां पे हमने कहा टोटल क्या बना, 10। 10 बराबर कितना, 180 डिग्री। तो 1 बराबर कितना, 18 डिग्री। और इनमें सबसे छोटा क्या होगा? सबसे छोटा तो ये 2 वाला होगा। गुणा करके आप आंसर करेंगे 36। आपका राइट आंसर आ जाएगा 36। ओके, बन रहा है भाई? सभी बच्चों का बनना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा कोई भी बच्चा ना हो जिसको इस टाइप का क्वेश्चन ना आ रहा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भैया, यहां से आपका फिर से टाइप बदला। टाइप क्या, यहां से आपका सीधा सीधा टॉपिक ही बदला। और यहां से अब शुरू हो गया आपका, यहां से अब आपका शुरू हो गया टाइम एंड वर्क। क्या शुरू हो गया भैया? टाइम एंड वर्क, समय व कार्य के कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन के साथ इसके आगे की क्लास शुरू हो गई। हम लोग लगातार प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। क्यों भाई? शुरुआत कहां से करी थी? अनुपात समानुपात भी हम लोगों ने किया, ठीक है ना, औसत भी हम लोगों ने किया। और अब क्या शुरू हो गया आपका टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन आपके लिए। पहला क्वेश्चन जो सदाबहार क्वेश्चन है, सदाबहार समझते हैं भाई, हमेशा से पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ठीक है। और जो टाइम एंड वर्क पढ़ता है, ठीक है ना, यहीं से क्लास शुरू होती है। टाइम एंड वर्क का जो पहला क्वेश्चन होता है यहीं से चैप्टर की शुरुआत होती है। तो वो क्या है? ए किसी कार्य को 30 दिन में और बी उसी कार्य को 45 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? अगर दोनों मिलकर के आपसे पूछा जा रहा है भाई, ध्यान देना, अगर दोनों मिलकर आप लोगों से पूछा जा रहा है तो एक बेस्ट तरीका होता है इसका a इंटू बी अपॉन ए माइनस बी। एज ए फार्मूला यूज कर सकते हो। तो अगर ऐसा कुछ आप करना चाहोगे तो a की वैल्यू 30, b की वैल्यू 45 और प्लस करके डिवाइड करना है। जब प्लस करेंगे तो 75, इसको 15 से कट करेंगे 3 टाइम, ये आपका 5 टाइम, 5 से कट करेंगे 6 टाइम। आपका आंसर क्या आया? 18। आपका राइट आंसर 18 दिन आ गया। आपका राइट आंसर 18 दिन आ गया। आप में से बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये हमने एज ए फार्मूला यूज करा दिया, ठीक है ना। अब अगर इसको अदर वे पे करना है तो आप देखेंगे ए कितना है आपका 30 दिन और बी कितना है आपका 45 दिन। तो हम कहेंगे इनका टोटल वर्क बताओ। इनका टोटल वर्क, इनका एलसीएम होगा जो कि क्या निकल के आ जाएगा 90। अब इनकी क्षमता की बात करेंगे, डिवाइड करोगे कितना आएगा 3 टाइम, इसकी क्षमता 3, ये 2 टाइम 2 क्षमता, दोनों के मिलकी हो गई 5 भाई। और इस 90 वर्ग को करना है 5 क्षमता से, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 18। आप इस टाइप से भी क्वेश्चन को बना सकते हो, लगा सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइए भाई आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में क्या कहता है भाई? आपसे क्या कहना चाह रहा है? ए एक काम को 105 घंटों में और बी उसी काम को 140 घंटों में कर सकता है। तो दोनों मिलकर, दोनों साथ मिलकर, तो अभी इसकी एक प्यारी सी बात समझाई थी, वो क्या? एज ए फार्मूला यूज कर सकते हो 105 गुणा 140, ठीक है ना। और जुड़ेगा, जब जोड़ोगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा भाई आपका 245। ये क्या आ जाएगा? 245। जोड़ना ही तो है, हाँ बिल्कुल। अब इस बात को आप हल करते हो, इस बात को आप हल करना चाह रहे हो। 5 से कट करेंगे, 5 चौके 20, ये 9, 5 से कट कर दो, 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40। 7 से कट करोगे, 7 सत्ते 49, ओ 7 चौके 28 होगा। और ये 7 का 7 टाइम, फिर 7 से कट करोगे 1 और ये 5, 15 चौके 60। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 60। ये बी करेक्ट है आपका, यहां बी करेक्ट है आपका। क्या आ जाएगा भैया? 60 आ जाएगा। ओके, बात समझो भाई। और जो बच्चा अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए भाई, वो भी लाइक कर दे। और शेयर करना है तो भाई शेयर भी कर दे,
क्योंकि यहां लगातार आपको मैथ की एक मैराथन क्लास दी जा रही है। तो भाई लगातार हम बहुत सारे क्वेश्चन की लगातार प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। तो बात समझ आ गई आप लोगों को? क्या बताया? एज ए फार्मूला यूज किया गया है। क्लियर है? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन में आया। इस क्वेश्चन को देखिए भाई, डरिएगा नहीं। क्या ए किसी काम का 3/5 भाग 27 दिन में कर सकता है और बी उसी काम का 2/3 भाग 20 दिन में कर सकता है? तो ए तथा बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? ए तथा बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? चलिए इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, ठीक है ना? इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। अब आप ध्यान दो, इसी के आगे कल की क्लास हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है ना? काफी क्वेश्चन की क्लास आज हो गई। अब फिर से कल की क्लास में हम इसी टाइप से यही टाइम एंड वर्क की क्लास लेंगे। परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन होंगे, डिस्काउंट भी ले लिया जाएगा। तो भाई इनसे मिक्सअप चीजें लेकर के कल की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं, और ये तब तक होगा जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता। तो इसलिए महामैराथन टाइप की क्लास आपको लगातार मिलती रहेगी। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे। चलिए सभी को बाय बाय, जय हिंद।